हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती। अगर चैनल पे नए हो तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, आज हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ट्रायंगल या त्रिभुज, जिसे हम बहुत ही बेसिक स्तर से समझेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं रहता कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस किस के आधार पर त्रिभुज को कितने कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसा कि आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे त्रिभुज। यहाँ पे जैसा कि त्रिभुज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जहाँ पे लाइनिंग की जा रही है। त्रिभुज त्रिभुज की परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। द फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। जैसा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज चाहे जैसी तीन भुजाएं हों और उससे घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, इस त्रिभुज का नाम भी आप रख सकते हैं कुछ भी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, दिखाया भी गया है ABC त्रिभुज। अब त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज को उनकी भुजा और कोणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कोणों के आधार पर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में सिर्फ बेसिक दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो ये भुजा दिख रही है आपको, एक तो ये भुजा जो तीन भुजा हैं ये दिख रहा है, और दूसरा होता है कोण। ये दो ही चीज़ होते हैं, एक भुजा एक कोण। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी न्यून कोण हों त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हों। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हों। जैसे न्यून कोण होने का मतलब ये कोण और ये कोण 90 अंश से कम हो। 90 अंश से कम हो, थीटा क्या हो? 90 अंश से कम हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें कुछ है ही नहीं। और सेकंड पे आ जाते हैं समकोण त्रिभुज। जैसा कि समकोण त्रिभुज हम लोग चेक करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण होने का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण होने का मतलब एक कोण 90 अंश का हो। समकोण होने का मतलब एक कोण 90 अंश का है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला कोण 90 अंश का है। कितने का? 90 अंश का। 90 अंश का। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे इसका एक कोण 90 अंश और बाकी दो कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। बाकी दो कोण न्यून कोण हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज में चलते हैं। जैसे ऐसा कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण होने का मतलब ये है कि 90 अंश से थीटा जो है वो 90 अंश से ज़्यादा हो। थीटा जो है वो 90 अंश से ज़्यादा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। हम अब कोणों के आधार पर तीन प्रकार में त्रिभुजों को हम देख चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा भुजाओं के आधार पर हमारे स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका इंग्लिश होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे
इसमें 3 भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों। तीनों भुजाएं कैसी हों, आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तीनों भुजाएं आपस में, ये देखिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर हम इसका नाम ए बी सी रख दें तो ये तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये देखिए, अगर इसमें ये और ये भुजाएं बराबर हों तो इनको क्या कहेंगे, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, ए बी बराबर ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी। इसमें ए बी सी त्रिभुज के शीर्षों के नाम हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। असमान होने का मतलब तीनों भुजाएं बराबर न हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। इस फिगर से भी आपको पता चल रहा होगा। अतः विषमबाहु त्रिभुज में होने का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो। इस प्रकार हम अपने त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है, जो कि बेसिक्स हैं। इसे हमें पता होना चाहिए क्योंकि यह हमारी बेस है। अतः इसी से हमें और आगे शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मीडियन, इन सेंटर, इन रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम सेंटर, एल्टीट्यूड, क्या होते हैं ये सब नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।